इंग्लिश अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के जो यहाँ पर पेपर होते हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 12th इंग्लिश के ऊपर। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैंने कोई स्पेसिफिक बोर्ड नहीं बोला, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे बोर्ड्स में फॉलो होती है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, HBSC हो, कोई भी हो, सारे के सारे बोर्ड जो हैं इन चीज़ों को फॉलो करते हैं इंग्लिश का पेपर बनाते टाइम। और कुछ टिप्स बताई जो कि स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है इंग्लिश पढ़ते टाइम। तो मिक्सअप होगी आज की वीडियो। चलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुन लीजिए, बस सुनना है और कुछ नहीं करना आपको। स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। सबसे पहले बताया गया कि ग्रामर और लिटरेचर पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि जो ग्रामर होती है और जो आपका लिटरेचर है उसके ऊपर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अंग्रेजी स्कोरिंग विषय है, यानी कि आपको पता है इंग्लिश जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, ये थोड़े से हार्ड पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर स्कोरिंग है, इसमें आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान रखो। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसमें आपको जो है लिटरेचर के ऊपर ध्यान देना है। लिटरेचर का जो भाग है उसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम, उसका कौन लेखक है यानी कि उसका राइटर वगैरह, कवि हैं यानी कि पोएम है तो उनके पोइट। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोई हिंदी मीडियम बोर्ड का स्टूडेंट है वो भी समझ जाए, इंग्लिश मीडियम का हो वो भी समझ जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ गए कि क्या करना है कि भाई जो लिटरेचर है यानी कि जो साहित्य है उसके अंदर आपको जो है जितने भी, अगर आपकी पोएम है तो उनके पोइट याद होने चाहिए, यानी कि कविता है तो उनके कवि याद होने चाहिए, चैप्टर हैं तो उनके राइटर याद होने चाहिए। समझ गए। इसके अलावा आपको जो है महत्वपूर्ण कुछ पार्ट हैं, जैसे उनकी यहाँ पर आपको समरी पता होनी चाहिए। कौन कौन से पार्ट हैं वो भी बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, उनकी यहाँ पर आपको समरी पता होनी चाहिए, वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सेंट्रल आइडिया, समरी, ये आपको पोएम्स की याद कर लेनी है ताकि पोएम्स में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। पोएम्स का सेक्शन अटेंड करते टाइम एक आपको बात ध्यान रखनी है, जो कि खुद बोर्ड टीचर्स जो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं उन्होंने बताया कि भाई पोएम्स के जब आप आंसर लिखते हो पेपर में तो उसमें आपको फुल स्टॉप, स्पेलिंग, कोमा आदि का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि चैप्टर्स जो हैं उनमें भी रखना है, लेकिन पोएम्स में खास कर रखना है, क्योंकि ये एक अलग टाइप है। समझ गए। इसके अलावा जब आपके यहाँ पर निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें, अगला पॉइंट बताया कि अनसीन पैसेज जो है वो आपको बुक से तैयार करना है। अनसीन पैसेज यानी कि आपके पास जो हेल्प बुक है, कोई गाइड हो, कोई आपके पास सैम्पल पेपर हो, अलग अलग बोर्ड्स के होते हैं, जैसे कि हरियाणा बोर्ड में दीपक हो गया, MBD हो गया, स्टूडेंट हो गया, ऐसे ही आप UP बोर्ड में होगा कोई, ऐसे CBSE में है। तो यहाँ पर 90% के आसपास पॉसिबिलिटीज़ होती है कि उनमें से ही डायरेक्ट उठा के आपका अनसीन पैसेज आ जाए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके जो स्टेट वाइज आपकी जो कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं सैम्पल पेपर्स, वो आपको ज़रूर चेक कर लेने हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें पूर्व के प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो है वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ टिप्स दी कि भाई आपको जो है रोज़ाना 2 से 3 घंटा जो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे कि भाई आप लोग जो है अपने सैम्पल पेपर जैसे खरीद लिया तो उसमें आप सैम्पल पेपर एक लेके बैठ गए कि आज ये पूरा सैम्पल पेपर 3 घंटे में सोल्व करूंगा, क्योंकि 3 घंटे टाइम मिलता है पेपर में। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी टाइमिंग जो है वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश का पेपर लिखते लिखते स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, टाइम पूरा हो जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और बताया, कुछ टीचर्स का कहना है कि हम जब इंग्लिश की कॉपियाँ चेक करते हैं तो कई बार क्वेश्चन सही लिखा होता है लेकिन फिर भी काटना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है हमें समझ नहीं आता कि लिखा क्या है, यानी कि राइटिंग। यहाँ पर फैक्टर आता है राइटिंग का। तो राइटिंग आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सुंदर लिखें, लेकिन साफ साफ खुला खुला लिखें थोड़ा। टीचर्स का कहना है कर वो खुला खुला लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा साफ लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा, चाहे राइटिंग अब उनकी कैसी हो। अब ये तो है नहीं कि वो सुलेख लिखने बैठेंगे, राइटिंग पेज लिखने बैठेंगे, 10th में हो गए राइटिंग सुधारेंगे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कम से कम वो थोड़ा साफ साफ लिखेंगे तो उनको यहाँ पर हम नंबर दे सकते हैं।
इसके अलावा हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब की बार हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट है, खासकर सुन लो HBSC वालों, ध्यान दो थोड़ा सा, ये वीडियो सब देख रहे हैं सभी बोर्ड के स्टूडेंट, लेकिन जो हरियाणा बोर्ड के हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। उनके अंदर अब की बार क्या हो रहा है हरियाणा बोर्ड के अंदर कि आपकी जो है डिजिटल चेकिंग होगी, ऑनलाइन कंप्यूटर पर चेकिंग होगी। तो आपको तो बिल्कुल खुला खुला थोड़ा लिखना है ताकि कंप्यूटर पर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर में यहाँ पर जो है आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा लेखकों की जीवनी और कवियों की रचनाएं, यानी कि लेखक जो हैं, राइटर जो हैं, उनके बारे में नॉलेज, और जो पोइट्स हैं उनके नाम वगैरह आपको पढ़ लेने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि टीचर्स ने बताई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसे वगैरह होते हैं, पैराग्राफ वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पर आपके जो 4-5 साल पहले पुराने रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि यहाँ पर अलग अलग बोर्ड के जो इंग्लिश के टीचर्स थे जो कि यहाँ पर पेपर बनाते हैं, इसके अलावा पेपर में कॉपी चेकिंग करते हैं, उनके द्वारा बताई गई हैं। इनको बहुत ही मेहनत से ढूंढ के मैं आपके लिए लेके आया था। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इंग्लिश में आप सब जो है इनको फॉलो ज़रूर करना, और आपका रिजल्ट उन स्टूडेंट्स से जो कि ये वीडियो नहीं देख रहे उनसे 10% ऊपर मिलेगा, गारंटी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई गई टिप्स चाहिए तो आप लोग सब्जेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी इकट्ठा करके कंटेंट वीडियो बनाने की प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।